हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन अभिक्रियाएं। बच्चों, जनरली जो परिवर्तन की अभिक्रियाएं पूछी जाती है वो यहीं से पूछी जाएगी, तो अपन उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमको दे रखा है एसिटिक अम्ल। देखो, अगर मैं पहले वाले कन्वर्जन की अगर बात करता हूँ बच्चों, अगर मैं पहले वाले कन्वर्जन की बात करता हूँ बच्चों, तो यहाँ हमको दे रखा है CH3COOH और उसकी रिएक्शन अपन को करानी पड़ रही है बच्चों SOCl2 के साथ। थायोनिल क्लोराइड के साथ जब अपन अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि एसिटिक अम्ल हो या एल्कोहल हो, RC≡OOH या फिर ROH, जब इनकी रिएक्शन अपन SOCl2 से कराते हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, RC≡O और OH की जगह Cl आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों अपने पास जो अभी अपन ने अभिक्रिया लिखी है, उस अभिक्रिया में क्या बन जाना है बच्चों, यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड बन जाना है। तो यहाँ जो A होगा हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एसिटिल क्लोराइड CH3C≡OCl, जो कि हमारा A है बच्चों। यहाँ पर पहली वाली अभिक्रिया के अंदर A जो है वो एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया जो है उसमें A को PDBASO4 से इसका क्या करा रखा है, अपचयन करा रखा है बच्चों। तो नेक्स्ट अपन लिख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर अपन कर देंगे PD≡BASO4। अगर आपको ध्यान होगा बच्चों, तो ये रोजेंडमुंड अपचयन होता है और यहाँ से बन जाएगा बच्चों एल्डिहाइड। तो CH3C≡O और यहाँ निकल जाएगा हमारा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा H। ये कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। जब अपन इसमें इसका हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो एक H यहाँ मिल जाएगा, एक H यहाँ मिल जाएगा, पीछे निकल जाएगा HCl, क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाना है, एल्डिहाइड मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा H। तो ये जो है B जो है हमारा बच्चों, B जो मिलेगा हमको वो एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब एल्डिहाइड की अभिक्रिया बच्चों हमको किससे करानी है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया बच्चों हमको करानी है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया हमको करानी है HCN के साथ बच्चों, HCN के साथ करानी है। ये एल्डिहाइड की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। अगर यहाँ HCN से अगर मैं रिएक्शन करा दूंगा तो साइनोहाइड्रीन बन जाएगा बच्चों, साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। साइनोहाइड्रीन कैसे बनेगा, CH3C, इसको मैं यहाँ पर H लिख देता हूँ और डबल बॉन्ड O कर देता हूँ। तो बच्चों ये क्या होगा, बॉन्ड पूरा जाएगा इधर माइनस, यहाँ बन जाएगा प्लस, तो यहाँ चिपकेगा H और यहाँ चिपकेगा CN। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव आया था उसके ऊपर H चिपक जाएगा और इसके ऊपर चिपक जाएगा CN, यानी ये H प्लस और CN माइनस यहाँ पर जाकर जुड़ जाएंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए। तो ये C जो बनेगा बच्चों वो बन जाएगा हमारा साइनोहाइड्रीन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, नेक्स्ट इन्होंने बोल रखा है कि अगर अपन जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका जल अपघटन करा देंगे बच्चों। आपको पता है कि इजीली इनका अगर मैं जल अपघटन कराऊंगा, C वाले जो प्रोडक्ट अपन को मिला है साइनोहाइड्रीन, उसका अगर मैं जल अपघटन कराता हूँ, उसका अगर मैं जल अपघटन कराता हूँ तो बच्चों इजीली ये अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल के अंदर बदल जाएगा। ये चीज़ अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर मैं इसका जल अपघटन कराता हूँ, H2O/H+ करा देता हूँ, तो बच्चों यहाँ पर क्या मिल जाना है, CH3C के ऊपर यहाँ COOH बन जाएगा, यहाँ OH और यहाँ H रहेगा। तो बच्चों ये जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ये बन जाएगा D। ये क्या बन जाएगा बच्चों, D। तो ये हमारा पहला वाला कन्वर्जन अपन इजीली समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पर SOCl2 दे रखा है B, यहाँ पर A दे नहीं रखा और इन्होंने कहा है कि कंपाउंड A इज ए प्राइमरी एल्कोहल, जो कि गलत बात बोल रखी है बच्चों। यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल अगर होगा तो ये फाइनली अपन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो एसिड होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एसिड। जिस तरीके से ये अपन ने एसिड ले रखा है उसी तरीके से एसिड होना चाहिए। तो अपन यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कोई एसिड ले लेते हैं। मैंने ले लिया CH3C≡OOH, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसकी रिएक्शन अपन को करानी है SOCl2 के साथ।
थायोनिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो आपको पता है कि जब हम थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH की जगह पर, इस OH की जगह पर बच्चों क्या आ जाएगा, इस OH की जगह पर Cl आ जाएगा। तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। तो बच्चों ये जो हमारा बना है, यहाँ से क्या बना है, B बना है। तो B जो है वो क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड है। अगर मैं एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन, अगर मैं एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से कराता हूँ, अगर मैं एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से कराता हूँ, यहाँ पर जिस तरीके से अमोनिया से इसकी रिएक्शन करा रखी है, अमोनिया से रिएक्शन करा रखी है बच्चों, तो अमोनिया से रिएक्शन कराने पर क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं अमोनिया को लिखना चाहूँ तो अमोनिया को ऐसे लिखूँगा मैं, NH2H लिखूँगा, HCl निकल जाएगा और ये NH2 जाकर चिपक जाएगा, यानी क्या बन जाएगा बच्चों, एमाइड बन जाना है। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 दैट इज़ एमाइड। यानी जो हमारा C प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, एमाइड बना है। एमाइड की रिएक्शन बच्चों इन्होंने किससे करा रखी है, Br2 + KOH। ये अभिक्रिया आप जानते होंगे ध्यान से। जब डॉक्टर साहब यहाँ पर क्या बनेगा, C जो प्रोडक्ट बनेगा वो एमाइड बनेगा, एमाइड बनेगा। अब एमाइड की रिएक्शन जब अपन कराएंगे बच्चों किसके साथ, एमाइड की रिएक्शन जब अपन Br2 / KOH के साथ कराते हैं या NaOH के साथ कराते हैं, तो बच्चों ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, हाफमान ब्रोमाइड या ब्रोमेमाइड, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है बच्चों। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका निम्नीकरण हो जाएगा, ये CO निकल जाएगा और क्या बन जाएगा बच्चों, 1 डिग्री एमीन बनती है, CH3NH2 बन जाता है। तो नेक्स्ट जो बच्चों हमारा D बना है वो कुछ इस तरीके से हमारा एमीन बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन बन गया Br2 D की रिएक्शन अपन NaNO2 + HCl से करा देते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर मैं अभिक्रिया इसकी NaNO2 / HCl से कराता हूँ, इसका मतलब अपन वाकई में रिएक्शन करा रहे हैं HNO2 के साथ। और जब 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया HNO2 से कराई जाती है बच्चों, तो हम ये कहते हैं एलिफेटिक एमीन की जब कराई जाती है तो बच्चों यहाँ पर एल्कोहल बनता है। हालांकि डाइएजुरियम सॉल्ट बनता है इसका एलिफेटिक वाला, लेकिन वो स्टेबल नहीं होने की वजह से यहाँ पर फाइनली एल्कोहल बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा E, ROH की जगह CH3OH होगा, सॉरी यहाँ पर ROH की जगह हो जाएगा बच्चों क्या, CH3OH। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ गए क्या बात तो बच्चों। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये सेकंड वाला कन्वर्जन भी अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपन थर्ड कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड कन्वर्जन में ध्यान से अगर अपन यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कंपाउंड E प्रोड्यूसेस, A के बारे में कुछ नहीं बता रखा है, A के बारे में बताना है अपन को। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, इथाइन और सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करके इथाइन बनाता है। ये A जो है बच्चों अपन को दिया रहेगा और ये है अम्ल। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको A को अम्ल मान के चल रहा हूँ, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में माना था। मैं ले लेता हूँ RC≡OH। इस अम्ल की अभिक्रिया जब अपन NH3 से करा करके इसको गर्म कर देंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा RC≡O NH2 दैट इज़ अवर क्या बच्चों, एमाइड। ये एमाइड होता है बच्चों। तो तीसरे कन्वर्जन के अंदर ये हमको जो मिला है उसको हम कह रहे हैं B। तो जो B मिला है वो क्या मिला है, एमाइड मिला है। अब बच्चों एमाइड कभी भी अगर आपको Br2 और KOH के साथ रिएक्शन कराई जाए तो ये एमाइड के साथ कराई जाती है और ये हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है बच्चों। जनरली कन्वर्जन यही आते हैं, तो आपको इनको ध्यान से एक बार देख के जाना है। तो और इस तरीके से इतना लंबा छोड़ा नहीं आएगा, 2 या 3 कन्वर्जन आपसे पूछे जाएंगे। A दे रखा होगा, B और C पूछ लेंगे, तो इतना लंबा नहीं आता। लेकिन इसको अगर आप देखोगे तो आपको इजीली आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कन्वर्जन है। तो ये हमारा एमाइड बना बच्चों। एमाइड की रिएक्शन बच्चों अपन को वापस से पिछली वाली रिएक्शन अगर मैं किससे करा दूं, Br2 / KOH के साथ कराऊंगा, तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, RNH2 बन जाएगा बच्चों, RNH2। इसका निम्नीकरण हो जाता है, एक कार्बन यहाँ पर कम हो जाता है। तो ये जो C बना है वो क्या बना है बच्चों, एमीन बना है। अब वापस इस एमीन की जो अभिक्रिया, यहाँ पर एमीन बना है C, इसकी अभिक्रिया HNO2 से कराई जो पिछली बार कराई थी। तो बच्चों एमीन बन जाए, HNO2 से कराएंगे तो एल्कोहल बन जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो इसकी रिएक्शन अपन जब यहाँ पर
किससे कराएंगे बच्चों? HONO यानी HNO2 से कराएंगे, तो उस कंडीशन में हमको मिलेगा ROH, एल्कोहल मिलेगा बच्चों, एल्कोहल मिल जाएगा। और एल्कोहल मिलेगा तो यहाँ पर मेरे को मिल गया D। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो एल्कोहल मिला, इस एल्कोहल की अभिक्रिया अगर मैं किससे करा दूँ बच्चों, यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो NaOH प्लस I2 से कराएंगे, तो ये बच्चों आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है। NaOH प्लस क्या है बच्चों? I2। मैंने तुमको बताया था कि क्षार और हेलोजन दोनों मिलकर के हेलोफॉर्म अभिक्रिया देती है। यहाँ आयोडोफॉर्म बनना है, क्योंकि यहाँ इन्होंने लिख रखा है NaOH प्लस I2 लिखा हुआ हो सकता है, या इसकी जगह पर NaOI भी लिखा हुआ हो सकता था, सोडियम हाइपोआयोडाइट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाना है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। बाकी प्रोडक्ट पीछे कौन सा एसिड निकलेगा? सोडियम का निकलेगा, लेकिन कौन सा एसिड निकलेगा वो अपन को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ एल्किल समूह का अपन को आइडिया नहीं है। अगर अपन को A का पता होता है यहाँ से, तो अपन इजीली इसके लिए बारे में बात कर सकते थे। मेन प्रोडक्ट अपन को आयोडोफॉर्म बना के आना है, और आयोडोफॉर्म ही हमारा क्या है? ई उत्पाद। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा कन्वर्जन अपन यहाँ देखने चलेंगे। तीसरा अपन कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं एक पेज और इंसर्ट यहाँ पर कर दे, ध्यान से देखेंगे। फोर्थ कन्वर्जन जो है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर A दे रखा है, और इन्होंने रिएक्शन PCl5 से करा रखी है। इन्होंने बोला कंपाउंड A इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, द कैल्शियम सोल्ट ऑफ A हिटिंग गिव्स एन एसीटोन। यानी यहाँ पर बच्चों इन्होंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वो संभवतः क्या है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड है। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर? ये CH3C डबल बॉन्ड OH लेंगे। आप सोच रहे होंगे बच्चों कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अज्यूम नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मुझे पता है कि आगे क्या बनना है, उसी हिसाब से मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ। बाकी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको A प्रोडक्ट तो दिया जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने हिंट दे रखे हैं कि A क्या है, B क्या है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसकी रिएक्शन इन्होंने दो चीज़ों से करा दी है। एक तो PCl5 से कराई है, और फिर NH3 के साथ करा दी है। जब इसकी रिएक्शन मैं PCl5 के साथ कराऊंगा बच्चों, तो बच्चों ये एसिटिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ OH की जगह Cl आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCl। इसकी रिएक्शन जब अमोनिया से कराऊंगा तो HCl निकल जाएगा और एमाइड बन जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट क्या बनना है अपन को मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर NH2 आ जाएगा बच्चों, एमाइड। तो हमारा जो B बना है वो क्या बना है बच्चों? एमाइड बन गया है। B क्या बना है बच्चों? एमाइड। अब इस एमाइड की जो अभिक्रिया करा रखी है इन्होंने, वो करा रखी है Br2NaOH से। वापस वही अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। आपको भी पता है कि हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या प्रोडक्ट बनाना है। हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में क्या प्रोडक्ट बनाना है, ध्यान से इधर देखेंगे। यहाँ पर अपन ने लिया है Br2 और लिया है अपन ने NaOH, चाहे तो अपन KOH भी ले सकते थे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? CH3NH2, 1 डिग्री एमीन मिल जाएगी, और दैट इज़ अवर C प्रोडक्ट। तो अपन यहाँ C पहचान चुके हैं। अब यहाँ जो C बना है उस C की HNO2 से रिएक्शन वापस वही रिपीट। तो यहाँ HNO2 से रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा बच्चों, तो क्या मिलेगा आपको पता है? अगर मैं 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया HONO यानी HNO2 यानी कि NaNO2 प्लस HCl, तो बच्चों हमको मिल जाता है एल्कोहल। तो यहाँ फाइनली हमको एल्कोहल मिल जाना है, और एल्कोहल ही हमारा क्या है बच्चों? D प्रोडक्ट है। तो यहाँ से अपन को D प्रोडक्ट के बारे में भी पता चल जाता है। यहाँ से अपन को D प्रोडक्ट के बारे में भी पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चौथा कन्वर्जन भी अपन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पांचवे की। इन्होंने बोल रखा है कंपाउंड A इज ए प्राइमरी एल्कोहल विच गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो अपन यहाँ पर कोई भी एक ऐसी एल्कोहल मान लेते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा एल्कोहल है, बस ये पता है कि प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है बच्चों, तो अपन ले लेते हैं यहाँ पर RCH2OH, दैट इज़ अवर प्राइमरी एल्कोहल एंड दैट इज़ A एज वेल। तो पांचवा जो है उसका A की रिएक्शन अपन PBr3 से कराएंगे बच्चों। जब अपन PBr3 के साथ इसको गर्म करेंगे, PBr3 के साथ इसको गर्म करेंगे, तो बच्चों OH की जगह पर यहाँ पर ब्रोमीन आकर चिपक जाना है, तो ये ब्रोमीन बन जाएगा। यानी हमको एक ब्रोमाइड मिल गया, एल्किल ब्रोमाइड मिल गया, और ये B प्रोडक्ट अपन को यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया के अंदर बच्चों अपन को क्या करना है? ये जो ब्रोमाइड बना है, इस ब्रोमाइड की रिएक्शन KCN के साथ करानी है, एल्कोहलिक KCN के साथ। जब अपन किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर
Br की जगह पर Cn आ जाएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और यहाँ पर अपन को मिल जाता है C बच्चों। नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ अपन जाएं अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो साइनाइड है इसका क्या कराना है बच्चों, यहाँ पर करा देना है जल अपघटन। और आपको पता है कि जब अपन जल अपघटन कराते हैं नाइट्राइल या साइनाइड का, तो बच्चों क्या मिलता है अपन को, अम्ल मिल जाता है। तो हमने क्या बना दिया, RCH2 C डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा, जो कि हमारा D प्रोडक्ट होगा बच्चों। क्या होगा, D प्रोडक्ट। ओके बच्चों, यहाँ पर अपन बोल देंगे P2O5 के साथ अपन गर्म करेंगे। P2O5 एक अच्छा निर्जलीकरण कर्मक होता है बच्चों, यानी कि अगर मैं एसिड से पानी का एक मॉलिक्यूल निकाल देता हूँ, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं एसिड को P2O5 के साथ अपन अगर गर्म करेंगे तो बच्चों यहाँ से हमको एसिटिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा। दो मॉलिक्यूल में से पानी का एक मॉलिक्यूल निकलेगा, फाइनली बनेगा RCH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 और R, दैट इज एनहाइड्राइड। तो फाइनली हमको क्या मिलना है बच्चों, एनहाइड्राइड। यहाँ पर मैंने R मान के चला था, अगर ये एसिटिल होता तो CH3OH होता और फाइनली यहीं पर CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता। तो बच्चों ये फाइनल हमारा E बन जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है बच्चों कि इनमें से कोई कन्वर्जन पूछा जाए। अगर ABCD पहचानने के लिए पूछेंगे तो ये 5 जो कन्वर्जन अपन ने यहाँ पर किए हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर ध्यान से अपन देखेंगे तो पहला कन्वर्जन अपन देखते हैं यहाँ पर एरोमेटिक वालों में। पहला जो कन्वर्जन है वो अपन यहाँ पर देखेंगे बच्चों। पहला कन्वर्जन यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास है एनिलीन, हमारे पास है बच्चों एनिलीन, एनिलीन एनिलीन एनिलीन, ठीक है बच्चों। इसकी रिएक्शन अपन, और ये अभिक्रियाएं ही आएगी बच्चों। अगर एरोमेटिक में से आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली यही अभिक्रियाएं आनी हैं, तो आप बिल्कुल इनको ध्यान से करके जाइएगा। NaNO2 + HCl, मैं अभी 1-2 दिन से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था बच्चों, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर यहाँ पर भी और घर पे भी, तो बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। पर आप प्लीज़ इन वीडियोस को एक बार ध्यान से देख लेना। अगर यहाँ एनिलीन की अभिक्रिया, अगर अपन NaNO2 + HCl, जिसको अपन HNO2 या नाइट्रस अम्ल या HONO भी कहते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों क्या मिलता है आपको पता है, बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट मिल जाता है बच्चों। क्या मिल जाता है बच्चों, बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट N2 + Cl- बन जाएगा बच्चों। N2 + Cl- यहाँ पर अपन को मिल जाना है, N2 + Cl- यहाँ पर अपन को मिल जाएगा। तो बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट मिला, तो बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट जो है वो क्या बना है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने A बता रखा है इसको, तो अपन ने A बता दिया इसको। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन अपन को करानी है साइनोबेंजीन के साथ। आपको पता है बच्चों बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट जो है बहुत सारी रिएक्शन दिखाता है। यहाँ CuCN के साथ अपन रिएक्शन करा रहे हैं, ये अभिक्रिया कहलाती है सेंडमेयर, और यहाँ क्या बन जाएगी बच्चों, साइनोबेंजीन बन जाएगी, साइनोबेंजीन बन जाएगी बच्चों। साइनोबेंजीन बनी, यानी जो B प्रोडक्ट बना अपना, B क्या बन गया बच्चों, साइनोबेंजीन। नेक्स्ट अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इसकी आगे अभिक्रिया अगर करा दें अपन किसके साथ, H2O के साथ। आपको पता है जब अपन साइनाइड का जल अपघटन यानी नाइट्राइल का जल अपघटन कराते हैं तो हमको वहाँ पर एसिड ग्रुप मिल जाएगा। तो CN की जगह क्या बन जाएगा बच्चों, COOH। तो हमको क्या मिल गया बच्चों, बेंजोइक अम्ल मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, बेंजोइक अम्ल, और यही हमारा क्या है, C प्रोडक्ट। नेक्स्ट अपन इसकी रिएक्शन अगर कराएंगे, इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे बच्चों HNO3 + H2SO4 के साथ। तो बच्चों ये क्या है, एक तरह से ये नाइट्रीकरण करा रहे हैं बच्चों, NO2 जाके चिपकना है। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है बच्चों वो एक मेटा निर्देशी समूह होता है, और मेटा निर्देशी समूह होने के कारण यहाँ पर NO2 जो होगा वो इसकी मेटा स्थिति पर जाकर के चिपक जाएगा। तो हमको प्रोडक्ट जो मिलेगा इसकी मेटा स्थिति पर NO2 चिपक जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा D प्रोडक्ट। उम्मीद है बच्चों आपको ये वाला कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, सेकंड कन्वर्जन की तरफ चलते हैं बच्चों।
सेकंड कन्वर्जन को भी इन्होंने शुरुआत एनते हैं आगे की तरफ अपने सेकंड कन्वर्जन की तरफ। फर्स्ट कन्वर्जन अपन सक्सेसफुली कर चुके हैं। सेकंड कन्वर्जन में अपन जब जाएंगे तो हम बात करते हैं यहाँ पर अवर सेकंड कन्वर्जन के बारे में। ये हमने एनिलीन से स्टार्ट किया बच्चों, एनिलीन से अपन स्टार्ट करेंगे। एनिलीन की रिएक्शन अपन हमने करा रखी है CH3COCl के साथ बच्चों, CH3COCl, इसको अपन कहते हैं बच्चों एसिटिल क्लोराइड। बच्चों अगर आपको ध्यान होगा तो अपन जब रिएक्शन कराते थे एनिलीन की, ध्यान से देखना, NH2 की इसकी रिएक्शन अपन CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ रिएक्शन कराते थे तो HCl निकल जाता था, तो ये बनता था NHCOCH3। तो बच्चों ये जो बना है हमारा, ये बन जाएगा NHCOCH3 और यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, HCl निकल जाएगा। तो हमारा जो A प्रोडक्ट बना है अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये बन जाएगा हमारा बच्चों A। नेक्स्ट इसको क्या करना है अपन को, A को रिएक्शन करानी HNO3 प्लस H2SO4 के साथ, HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस H2SO4, ये हमारा होता है बच्चों नाइट्रीकरण। अब ध्यान से अगर अपन देखेंगे तो इसमें क्या हो जाता है बच्चों, ये हमारा ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, इसलिए क्या होता है बच्चों, ये हमारा ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह होता है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं अपन को, ये भी मिलेगा पेस्ट हो जा। यहाँ से अपन इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं बच्चों। उसके दो प्रोडक्ट मिलेंगे अपन को, ऑर्थो और पैरा दोनों मिलेंगे। ऑर्थो पर भी NO2 चिपकेगा और पैरा पर भी NO2 चिपकेगा। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है इसको अपन कहेंगे बच्चों B। यहाँ पर आ जाएगा हमारा B, सॉरी सेकंड अप कर रहे थे ना, B आया। B का जल अपघटन कराना है। जल अपघटन जब कराएंगे बच्चों तो यहाँ पर NO2 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 के यहाँ पर, और यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन और मेटा ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा बच्चों यहाँ पर। ये इसका मैं कन्वर्जन यहाँ लिख देता हूँ। तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने हैं अपन को। इन दोनों प्रोडक्ट्स का अगर अपन क्या करा देंगे, जल अपघटन कराएंगे बच्चों, तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर बता देता हूँ। C डबल बॉन्ड O CH3 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, एसिटिक एसिड निकल जाएगा, तो NH2 आ जाएगा दोनों जगहों पर। तो मैं इनका डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, NH2 और यहाँ NO2, और एक हो जाएगा बच्चों, एक यहाँ NO2 और यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, NH2। तो ये जो है ये A था, ये B प्रोडक्ट था और ये C प्रोडक्ट था। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड वाला कन्वर्जन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। C प्रोडक्ट अपन को दिख गया है। नेक्स्ट अपन थर्ड कन्वर्जन हटा करके यहाँ रख देते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट ये सेकंड आ गया। थर्ड कन्वर्जन की तरफ अपन चलते हैं। यहाँ पर थर्ड कन्वर्जन क्या कह रहा है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन से इन्होंने स्टार्ट किया है, और नाइट्रोबेंजीन का इन्होंने क्या कराना है अपचयन कराना है बच्चों। मैं एनिलीन से स्टार्ट करके इन्होंने इनिशियली देखा है नाइट्रोबेंजीन, और उसका कर रखा है बच्चों इन्होंने SN/HCl। यहाँ पर Fe/HCl भी कर सकते थे। किसी भी तरीके से अगर अपचयन कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन जो होता है बच्चों वो अपचयित होकर के एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ हम एनिलीन बनाने की मेथड्स में सीख चुके हैं। तो ये जो A प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा एनिलीन, और ये अभिक्रिया आपको बहुत पॉसिबल है कि एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से कराई जाए। ये अपन लगभग हर कन्वर्जन में अभी तक देख चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी रिएक्शन HNO2 से करवाऊँगा, यानी नाइट्रस अम्ल से कराऊँगा, NaNO2 प्लस HCl से कराऊँगा, NaNO2
प्लस HCl से कराऊंगा, यानी HNO2 से कराऊंगा, तो बच्चों यहाँ पर जो प्रोडक्ट अपन को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। वो हमको मिलेगा यहाँ पर N2 प्लस और Cl माइनस, बेंजीन डाइजेम सोल्ट बन जाएगा बच्चों, और इसको हम कह देंगे बी प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात अपन करते हैं, इसको क्या करवा रखा है इन्होंने, इसके साथ इन्होंने कर रखा है जो बेंजीन बी बना उसका जल अपघटन करा दिया बच्चों। जल अपघटन नहीं कराया, जल के साथ गर्म किया। यहाँ पर जल के साथ इसको हीट करेंगे, तो आपको पता है कि जब अपन जल के साथ यानी पानी के साथ जब हीट करते हैं, पानी के साथ उबालते हैं बेंजीन डाइजेम सोल्ट को, तो वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ फिनोल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फिनोल। फिनोल के बाद अगर अपन किसकी रिएक्शन करा देते हैं बच्चों, यहाँ पर CHCl3 प्लस KOH। आपको पहचान में आगे होगी अभिक्रिया बच्चों। फिनोल की अभिक्रिया जब CHCl3 प्लस KOH के साथ कराई जाती है तो दैट इज रीमाटीमा, दैट इज राइमरटीमान, रीमाटीमा। ठीक है बच्चा, राइमरटीमान अभिक्रिया होती है, और राइमरटीमान अभिक्रिया में क्या बनता है बच्चों, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाता है। यहाँ OH होता है और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बच्चों जाकर के CHO, तो दैट इज C एंड दैट इज D। तो तीसरा कन्वर्जन भी यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाता है। C क्या है, D क्या है, अपन ने पहचान लिया है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चौथे कन्वर्जन की तरफ अपन चलते हैं। चौथा कन्वर्जन क्या कह रहा है बच्चों, चौथा कन्वर्जन कह रहा है कि आप बेंजीन लो, पहले इनिशियली आप क्या ले लो, बेंजीन ले लो, बेंजीन ले लीजिए आप, और इस बेंजीन का क्या कराना है अपने को, बेंजीन का क्या कराना है, बेंजीन का अपन को क्या कराना है वो तो अभी देखते हैं अपन। बेंजीन की रिएक्शन अपन को करानी है बच्चों यहाँ पर HNO3 प्लस H2SO4 के साथ, यानी नाइट्रीकरण कराना है। और क्योंकि बच्चों यहाँ पर कोई भी समूह नहीं है, कोई भी डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर हम बना देते हैं NO2, मतलब बेंजीन का नाइट्रीकरण कराएंगे तो बच्चों मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन, और इसको हम कह देंगे दिस इज अवर A। अब नाइट्रोबेंजीन का इन्होंने करा देना है अप चैन, SN/HCl, इसको अपन स्टीफन अप चैन भी कह सकते हैं। स्टीफन अप चैन जब बच्चों कराएंगे इसका NO2 का SN/HCl कराएंगे अपन, तो यहाँ पर क्या हो जाना है, एनिलीन बन जाना है बच्चों। क्या बन जाना है, एनिलीन, एनिलीन बन जाना है। क्या बन जाना है, एनिलीन बन जाना है। ये हो जाएगा अपना B। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। एनिलीन के साथ अपन ने क्या किया है, यहाँ पर एनिलीन बना, उसके साथ CHCl3 KOH करवा दिया, CHCl3 KOH कर दिया एनिलीन के साथ। ओ ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, आपको पता है क्या, CHCl3 प्लस KOH। ये अभिक्रिया बच्चों है अपनी आइसोसाइनाइड जिसमें बनता है दुर्गंध युक्त, क्या कहते हैं उसको, कार्बिलैमिन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों इसको। तो यहाँ पर बन जाएगा NH2 की जगह पर, जब अपन RNH2 की अभिक्रिया CHCl3 प्लस KOH के साथ कराते हैं तो दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं बच्चों क्या, इस अभिक्रिया को अपन कहते हैं कार्बिलैमिन अभिक्रिया, और इसको अपन 1 डिग्री एमीन के परीक्षण में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये क्या बन गया अपना, बन गया बेंजीन आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास C है। नेक्स्ट अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इन्होंने इसके साथ क्या करवा रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका अपचयन करा रखा है। जब इसका अपचयन कराएंगे बच्चों, जब आइसोसाइनाइड का अपचयन कराते हैं बच्चों, तो ये सारे बॉन्ड टूट जाते हैं और सभी जगह हाइड्रोजन जुड़ जाती है। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, तो सिर्फ एक बॉन्ड बीच में रह जाएगा। तो फाइनली हमको जो मिलेगा प्रोडक्ट वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर NHCH3 मिल जाएगा बच्चों, NHCH3 हो जाएगा, और ये हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको अपन कह देंगे N मेथिल एमिनोबेंजीन या N मेथिल एनिलीन। यहाँ पर हमारा D बन जाना है बच्चों।
तो ABCD अपन ने यहाँ पर कर लिए हैं। नेक्स्ट अपन फिफ्थ कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ कन्वर्जन की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, फिफ्थ कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ कन्वर्जन में शुरुआत इन्होंने कर रखी है नाइट्रोबेंजीन के साथ और उसका अपचयन करा रखा है, नाइट्रोबेंजीन और उसका अपचयन करा रखा है बच्चों। तो अपन यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको पूरा उठा के इसकी क्या करते हैं, पूरा उठा के इसकी कॉपी कर देते हैं, इसकी कॉपी कर देते हैं। यहाँ बच्चों जब अपन कॉपी करेंगे तो ये अपन ने कर दिया, डायरेक्ट अपना काम हो गया यहाँ पर। तो अपचयन करा, इसका NiNO2 + HCl से करा दिया है, वो आगे का भी कर देना था अपन को, आगे का भी कर ही देते हैं अपन। इसको हटाते हैं यहाँ से, आप हट जाओ, और अपन यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक इसकी कॉपी कर देते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारा A और B तो अपन को यही डायरेक्ट पता चल गया है पिछले वाले कन्वर्जन से ही। B आया, उसकी एनिलीन से रिएक्शन करा दो बच्चों। ये अभिक्रिया आपको पता होगी, युग्मन अभिक्रिया। अपन जब बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट की अभिक्रिया किससे कराएंगे, ये कह रहे एनिलीन से करा दो आप, तो हम क्या करा देंगे बच्चों, एनिलीन NH2 से कराएंगे। ठीक है बच्चों, सॉरी, ये यहाँ NH2 रहेगा और ये H रहेगा, HCl निकल जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, मैं यहीं बना देता हूँ, इसको आड़ा करके बना दूंगा। पीले कलर का एक रंजक बनेगा बच्चों। एक तो नारंगी रंजक बनता था जब अपन फिनोल से कराते थे इसकी रिएक्शन, और ये दो अभिक्रियाएँ थी, संघनन अभिक्रियाएँ जिनको कहते थे अपन, बोलते थे जिसमें डाई एजो समूह जो है वो सुरक्षित रहता है, ऐसा कुछ। यहाँ NH2 आता था, और बच्चों यहाँ पर हमारे HCl निकल जाता था। इसको अपन कहते थे पेरा एमिनो एजोबेंजीन, और ये होता था पीले कलर का डाई। तो दैट कन्वर्जन इज C टाइप कन्वर्जन बच्चों। तो यहाँ पांचवें में C के बाद इन्होंने क्या कर रखा है, बस यहीं पर तक रोक रखा है, यहाँ गए और C तक रोक दिया। पांचवा कन्वर्जन भी अपना कंप्लीट हो जाता है बच्चों। छठे कन्वर्जन की तरफ चलते हैं बच्चों। छठे कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। छठे कन्वर्जन में क्या कर रखा है, एनिलीन दे रखा है इन्होंने, HNO2 + NaCl कर रखा है। सेम अभिक्रिया है बच्चों, बार बार आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये जनरली पूछा जाता है, इसी तरीके से पूछा जाता है ना बच्चों। तो ये NO2 है, सॉरी एनिलीन है यहाँ पर, इसकी रिएक्शन इन्होंने HNO2 + HNO2 से करा दी है। तो यहाँ N2+ और Cl- बनेगा, आप अच्छी तरीके से जानते हो बच्चों। इसकी रिएक्शन इन्होंने किससे करा रखी है, यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक है, वार्म वाटर के साथ इसको गर्म करेंगे H2O के साथ। तो आपको पता है क्या बनना है बच्चों, फिनोल बनना है, फिनोल बनना है। जल के साथ उबालने पर क्या होता है, जब बेंजीन डाईएजोनियम को पानी के साथ गर्म किया जाता है, क्या होता है, जब वार्म वाटर में गर्म करेंगे क्या होगा, फिनोल बनेगा भाई। क्या होगा, क्या ये फिनोल बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, फिनोल। B टाइप की अभिक्रिया हो जाएगी। B टाइप की अभिक्रिया के बाद इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि जिंक के साथ हीट कर दो। अरे बहुत आसान सी अभिक्रिया होगी बच्चों, जिंक के साथ हीट कर देंगे इसको। पता है ना आपको क्या बनना है जिंक के साथ हीट करने पर, बताइए ज़रा क्या बनेगा, क्या बनेगा। जिंक के साथ, जिंक के चूर्ण के साथ गर्म करेंगे बच्चों, ZnO निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, C प्रोडक्ट। ये छठा कन्वर्जन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं बच्चों सातवें कन्वर्जन की तरफ। सातवां कन्वर्जन, छठा हो चुका है, सातवां कन्वर्जन देखो ध्यान से। इन्होंने कह रखा है कंपाउंड A कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग फिनोल विद जिंक डस्ट। अभी पढ़ा अपन ने कि अगर फिनोल को जिंक डस्ट के साथ गर्म करूँगा तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। तो A बना सकते हैं इसको गर्म करके, तो दैट इज़ बेंजीन। शुरुआत होगी बच्चों बेंजीन के साथ, शुरुआत होगी बेंजीन के साथ। सबसे सरलतम एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन। अब इस बेंजीन के साथ इन्होंने क्या किया है, HNO3 + H2SO4 करवा दिया भाई। जानते हो ना आप क्या करेंगे अपन इसमें, ये अभी देख चुके हैं बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अभी
आगे से बता पाओगे कि सर यहाँ नाइट्रोबेंजीन बननी है। आप अभी बोलोगे सर ये नाइट्रोबेंजीन बनाएगा, नाइट्रीकरण हो गया बेंजीन का, SN ऑब्लिक HCl, ये भी आपको पता है। आप अभी बोलोगे कि सर एनिलीन बना दो, एनिलीन बना दिया। एनिलीन बनाने के लिए क्या बोल रहे हैं, ये बात क्या बोल रहे हैं, CHCl3KOH। ये अभिक्रिया भी देख चुके हैं भैया हम। अगर मैं एमीन 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया CHCl3 प्लस KOH के साथ कराता हूँ, दैट इज कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया। बच्चों यही अभिकर्मक जो होता है वो राइमर टीमान अभिक्रिया के अंदर भी इस्तेमाल होता है, तो आप कंफ्यूज होने से बचें। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है बच्चों, NC बन जाता है। क्या बन जाता है, NC बन जाता है। NC के साथ इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर NC के साथ इन्होंने क्या किया, क्या कर दिया इन्होंने NC के साथ, इन्होंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ रिएक्शन करा दी है और इसका करा दिया है अपचयन। तो बच्चों क्या बन जाएगा, अभी अभी हमने एक प्रोडक्ट बनाया था NHCH3। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाना है, यहाँ पर फाइनली हमको क्या मिल जाना है, हमको मिलेगा N-मेथिल एनिलीन या N-मेथिल एमिनोबेंजीन भी इसको बोल सकते थे बच्चों। तो ये A B C D है बच्चों। अब यहाँ से मुझे नहीं लगता आपको कि कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा इस टाइप की अभिक्रियाओं के ऊपर, आप इजीली कर पाओगे बच्चों। मैं आपके इसी PDF के अंदर ये बड़े बड़े चार्ट डाल रहा हूँ बच्चों, इसी PDF के अंदर बड़े बड़े चार्ट डाल रहा हूँ। जो बच्चे ग्रुप मेरे से कांटेक्ट में हैं, जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास मेरे से कांटेक्ट करने का कोई ज़रिया नहीं है, वो बच्चों मेरे को इस नंबर पर 9680941998 इस नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे ये वाली PDF मांग सकते हो बच्चों। ये अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, इस PDF के अंदर मैं इसको पूरे चार्ट के अंदर डाल दूंगा, अलग अलग पेज के अंदर। तो आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहले इस चार्ट को देख करके समझने की कोशिश करनी है। इस चार्ट को देख करके समझने की कोशिश करनी है। क्या देखना है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन SNHCl के कारण एनिलीन बनेगा, एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे NC बनेगा, NHCH3 बनेगा। एनिलीन की रिएक्शन HNO2 से कराएंगे तो बेंजीन डाइजेनम सोल्ट बनेगा, उसका जल अपघटन करेंगे तो उसके जल के साथ उबालेंगे तो OH बनेगा, जिंक डस्ट से बेंजीन बनेगा, उसका अपचयन करा देंगे तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अच्छा, बेंजीन की रिएक्शन अगर H2SO4 से कराएंगे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। इधर CONH2 जो है एमाइड वाला, उसका ब्रोमाइड Br2 + KOH से कराएंगे तो एनिलीन बन जाएगा। ये डिग्रेडेशन हो जाएगा, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया हो जाएगी। इसी तरीके से अपन हर चीज़ देख सकते हैं। CHCl3 एनहाइड्रेट्स के साथ कराएंगे, फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण CH3 बन जाएगा। आपको ये टेस्ट करना है, इसको ढंग से देखना है। उसको ढंग से देखने के बाद बच्चों हमारे पास ये एक यहाँ पर मैंने ये एक चार्ट डाल रखा है बच्चों, ये एक चार्ट डाल रखा है यहाँ पर, ये वाला चार्ट। इस चार्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको देख करके यहाँ पर 1 नंबर पे क्या है, फिनोल है। फिनोल का तो क्या बनेगा, 1 नंबर पे क्या है, फिनोल है। बेंजीन बनी, बेंजीन से 2 नंबर बना, क्या बना, नाइट्रोबेंजीन बनी। नाइट्रोबेंजीन का एसेंशियल से अपचयन करा, 3 क्या बना, एनिलीन बना, एनिलीन। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों। तो आप प्रैक्टिस करोगे, आपका कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए है, एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए भी एक छोटा चार्ट मैंने यहाँ पर दे रखा है। इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी एक चार्ट है। तो बच्चों ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्लीज़ इसको एक बार पूरा ढंग से देख लेना और आप एक बार अपने पेन कॉपी से करके देख लेना। आपको कन्वर्जन की अभिक्रियाओं में ABCD पहचानने वाली अभिक्रियाओं में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।